गाइस स्वागत है आप सभी का एक आज के इस ब्लॉग कम वीडियो में। एंड मैं फ़िलहाल वापस आ चुका हूँ। एक्चुअली आई वेंट टू कोटी एक्चुअली फर्स्टली आई वेंट टू नहीं शुरू से फर्स्टली आई वेंट टू मूर्थल, देन आई वेंट टू सोनीपत, देन आई वेंट टू पानीपत, देन आई वेंट टू करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, देन चंडीगढ़, उससे पहले जीरकपुर, उसके बाद एक जोक्स अपार्ट आई जस्ट वेंट टू आई वाज ऑन अ ट्रिप ऑन राजगढ़ में एग्जैक्ट पता नहीं लोकेशन राजगढ़ ही है ना। हाँ, राउटी से इट्स लाइक बिट 60-70 किलोमीटर्स और वो एक लोकेशन पड़ती है सोलन शहर, आप लोगों ने सुना होगा वहाँ पे। जब मैं ट्रिप की प्लानिंग कर रहा था ना तो मेरा एक्चुअली बहुत सडन प्लान था। मेरी एक्चुअली सिस्टर थी, जीजू थे, उनके साथ बहुत सडन प्लान बना। तो बात वहाँ पे कहाँ आती है कि बहुत सारे लोगों को मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, क्योंकि जेनुअनली अगर मुझे ये प्रॉब्लम होती है तो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती होगी, या जेनुअनली ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा वो हो सकती है कि यार दिल को दुखदाई चीज़ है। मतलब मैं बताऊँ अपना एक्सपीरियंस, तो जब मैं चंडीगढ़ पहुंचा, एक्चुअली मैं फ्राइडे नाइट को मैं चंडीगढ़ पहुंचा था। तो फ्राइडे को तो ऑलरेडी मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया था। थर्सडे नाइट को मैं चंडीगढ़ पहुंचा था और थर्सडे को ये था कि 15 अगस्त था, तो थर्सडे को इतना कुछ वो था नहीं वर्कआउट, क्योंकि जिम बंद थे। तो आई वाज आल्सो लाइक कि यार आज तो हो ही नहीं सकता मेरा, क्योंकि सारे ही जिम बंद है, ऐसा नहीं कि कहीं जाके पे करके कराओ। और दूसरी बात, जब मैं चंडीगढ़ पहुंचा तो वहाँ पे जब रात को हम पहुंचे तो वहाँ पे मैं सर्च करने लग गया कि जिम कहाँ पे है। वहाँ पे होटल के स्टाफ से मैंने पूछा कि भैया जिम कहाँ पे है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे है। तो मैं सुबह 4 बजे उठ के अपना एक टमाटर मैंने खाया, सुबह 4:45 बजे मैं जाके अपना वर्कआउट 6:30 तक मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो गया था। आई जस्ट वेंट बैक एंड पूरा स्वेट से भरा हुआ है एवरीथिंग। मतलब वो कहते हैं ना, अजीब सा ही फील हो रहा था मुझे, क्योंकि घर पे तो चलो पता नहीं चलता, लेकिन बाहर जाते हैं ना तो अजीब फील होता है, क्योंकि स्वेट एक्चुअली भी मुझे बहुत आता है। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं है, जिम तो देखो ना भी हो कोई बात नहीं। अगर आपने इतने लंबे टाइम तक आप जिम करते आ रहे हो, जैसे मैं 1.5 साल से मुझे जिम करते हुए हो गए हैं, और मैक्सिमम अगर कोई मेरा बीच में गैप पड़ा होगा तो मैक्सिमम अभी 2 डेज का ही मैक्सिमम गैप होगा। तो जिम का तो कोई नहीं, दैट विल बी अप टेकिंग अ पॉइंट। लेकिन यहाँ पे मेन सबसे बड़ा रीज़न आता है डाइट का। आप अपनी डाइट का कैसे ध्यान रखोगे, क्योंकि ट्रैवल के अंदर आपको नहीं पता आपको हेल्दी फूड मिलेगा या नहीं, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा मतलब वैसा मिलेगा, लेकिन यू वेदर नो कि वो ऑयली फ्री, मतलब वो ज़्यादा ऑयली है या नहीं, कम है या नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं। तभी मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि दे डोंट गो इवन ऑन ट्रैवल्स मोर ऑफनली, क्योंकि उनके अंदर ना हमेशा एक डर होता है कि यार डाइट खराब ना हो जाए। तो इस चीज़ का मैं आपको एक एक्सपीरियंस देता हूँ छोटा सा। जब मैं जा रहा था ना तो मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली थी, मतलब मैंने कुछ फ्रूट्स अपने साथ कैरी कर लिए थे, चने अपने साथ मैंने कैरी कर लिए थे। समटाइम्स आई जस्ट ड्रिंक क्रेटीन, तो मैंने वो कैरी कर लिया था। तो ये कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी कैरी कर ली थी अपनी वहाँ पे, और वहाँ पे मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली थी कि रोटी दाल सब्जी मैंने यही 3 चीज़ें खानी है। बिकॉज ये 3 चीज़ें क्या होती हैं, ज़्यादा अगर ऑयली हो भी इतना बहुत चल जाता है ट्रैवल में। देखो कॉम्प्रोमाइज़ हर जगह करना पड़ता है, तो इतना थोड़ा सा चल जाता है। लेकिन दाल रोटी हो ना तो एटलीस्ट यू आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ कार्ब्स, यू आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ कैलोरीज, फाइबर्स एंड प्रोटीन। प्रोटीन तो खैर मर जाता है, फाइबर्स थोड़ा और अच्छा आता है। यहाँ पर डिसाइड कर लिया था कि मेरे को सिर्फ दाल रोटी सब्जी ही खानी है, तो मैंने वही ऑर्डर करा एंड वही उसको खाया। और दाल रोटी में भी रोटी मैंने प्लेन खाई। इसका रीज़न है क्योंकि नहीं पता कौन से अमाउंट का वो बटर यूज़ करे, ऑल्दो दैट वाज अ गुड ढाबा स्टाइल, लेकिन नहीं पता। तो आप इस चीज़ को रेसिस्ट कर सकते हैं। यू कैन हैव जस्ट अ सिंपल दाल रोटी, और अदरवाइज यू जस्ट वांट टू अप्लाई सम बटर टू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ फैट। और वहाँ पे जब हम रात को चले गए, रात को तो चलो ठीक है, खा पी के सब कुछ जो है सो गए। सुबह जब मैं जिम से वापस आ रहा था चंडीगढ़ में, तो आई जस्ट हैड सम फ्रूट्स, क्योंकि मेरे फ्रूट्स खत्म हो गए थे। थोड़ा मैंने फ्रूट उठाया वहाँ से, उसके बाद मैंने वहाँ जाके अपना फ्रूट लिया। तो ये एक शुरुआत के दिन में आपने अपने फ्रूट से कर ली, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्दी मेंटेन बैलेंस डाइट के ऊपर वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद जब हम निकले, देन हमारा फर्स्ट हॉल्ट था मेरे ख्याल से कोटी के अंदर ही था, और दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स फ्रॉम चंडीगढ़। वहाँ पे भी आलू पराठा और सिंपल दही, और सिंपल साथ में मेरे ख्याल से अचार था या जो भी था, जो हम सिंपली घर में खाते हैं। और उसके बाद जब हम वहाँ कॉटेज में पहुँचे, आप लोगों ने ब्लॉग सीखे होंगे कॉटेज का सिस्टम क्या था, वहाँ बुफे लगता है, सब कुछ होता है। लेकिन मुझे एक चीज़ जो सबसे अच्छी लगी वहाँ की, कि जो फूड है वो ज़्यादा ऑयली नहीं था। फूड वॉज रियली वेरी गुड, रियली वेरी डिसेंट, एंड बहुत अच्छी क्वालिटी का बना हुआ था। और वहाँ पे ना एक्चुअली प्रॉब्लम भी, और वहाँ पे एक प्लस पॉइंट क्या था, हम वहाँ पे बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे थे। बैडमिंटन खेलना हो गया, क्रिकेट खेलना हो गया, या फिर डांस करना हो गया, ट्रेकिंग हो गया। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फिजिकली हमको बहुत ज़्यादा एक्टिव रख रही थी पूरे दिन में।
तो कैलोरीज कहीं ना कहीं अगर गुड कहीं बैड अमाउंट ऑफ फैट अगर आ रहा है ना बॉडी के अंदर, तो वो बहुत जल्दी वैनिश हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था वहाँ पे रहने का। एंड स्पेशली वहाँ का मैं कहूँगा खाना बहुत ही अच्छा था, मतलब नो ज़्यादा ऑयल, नथिंग। नॉनवेज के अंदर थोड़ा सा ऑयल हमें मिला था। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, अगर वो लोग वहाँ जाके कुछ चीज़ ट्राई करेंगे ना, दे विल बी गेटिंग अ बेटर रिजल्ट। फिर बात आई अब वहाँ पे भैया जिम कैसे करें। तो वहाँ पे मैंने डिसाइड करा था कि यार 5 किलोमीटर दूर है। अब दिल्ली का 5 किलोमीटर इट्स लाइक 10 to 15 मिनट्स, लेकिन पहाड़ों के 5 मिनट्स लाइक 30 to 40 मिनट। और मैं फर्स्ट टाइम पहाड़ों में गया था तो मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था कि यार क्या है एक्चुअली में। और जीजू भी मेरे थक जाते थे ड्राइविंग कर करके, तो एक कॉटेज के ही ओनर थे, उनसे मैंने सेटलमेंट करा कि यार मैं चाबी ले लूँगा आप चलन। पर फिर माइंड में आया कि यार अगर बाई चांस कुछ हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा। सो दैट, क्योंकि ये चीज़ें सब सॉर्ट करके चलना पड़ता है। दैट वॉज द रीज़न वाई आई डिडंट वेंट फॉर 2 days। मैंने कहा एक दिन है, संडे वैसे ही बंद होते हैं, एक दिन और है, आई जस्ट मैनेज। मैंने अपने 100 to 150 पुशअप मैंने अपने कंप्लीट कर लिए थे, और उसके बाद चेस्ट का पंप अच्छा खासा आ गया था। देन आई जस्ट सेड कि यार इट्स ओके। अब उसके बाद जब हम सारा कुछ हो गया, सब करने चले, मैंने लास्ट में अपनी बॉडी देखी ना, पंप। कहने का तात्पर्य यही है कि अपनी डाइट को बैलेंस रखना और अपने वर्कआउट को थोड़ा उस कंडीशन में रखना कि भैया हो जाए। आप किसी लोकेशन में जा रहे हो, अपने आसपास कहीं पे भी सर्च कर लो कि भैया जिम कहाँ पे। अगर आपको उस चीज़ का इतना नशा है, भूख है उस चीज़ की कि जिम करना ही करना है, तो आप बाहर निकलो, कहीं ना कहीं आपको जिम का साधन मिल ही जाएगा। आपको ढूंढने से मिलेगा, भगवान ढूंढने से मिलते हैं, तो जिम तो भैया बहुत छोटी चीज़ है, सब कुछ आपको ढूंढने से मिल जाएगा। पर जैसे ही मैं गया और फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में ना लोहे का जिम देखा, मतलब सब कुछ वहाँ पे लोहे की मशीनें थी, एवरीथिंग, डंबल से लेके सब कुछ। और मैंने एक्सपीरियंस करा कि जो लोहा उठाना होता है और जो हम जो दूसरा पीवीसी या फिर हम जो कह सकते हैं स्पॉन्ज का हल्का सा मटेरियल उठाते हैं हम लोग, आई डोंट नो कि वो मटेरियल कौन सा होता है, हम वो मटेरियल जो उठाते हैं ना, तो उसको उठाने में, मेटल को उठाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि आप जब उसको उठाते हो ना, हम जो नॉर्मल जिम्स में, अपने जिम में उठाता हूँ मैं, उठाते हैं यहाँ तक डगमगाना शुरू कर देता है, लेकिन वो जो मेटल का ना भैया, वो एक तरफ सेटल रहता है, और गिर गया तो गिर गया। बट गिरता वैसा नहीं था, बहुत अच्छी लेवल की सेफ्टी का, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का वो लोहे का डंबल था। लेकिन ऑल्दो जिम पुराना था भैया, वहाँ पे लैट पुल डाउन की मशीन भी नहीं थी, और एक दो चीज़ें और भी थी। मैंने कहा यार आप रखना चाहिए, कल को तो जिम अच्छा था, आई जस्ट पे 50 रुपीज़ फॉर दैट। मैंने बोला और चाहिए, कहते नहीं लीजिए। मतलब वहाँ पे क्या होता है ना, और मतलब ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है, दे आर जस्ट लाइक कि यार अगर जिम गए तो पूरे महीने का देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। उनसे पूछ लो कि भैया एक दिन का कितना लोगे आप चार्ज, जितना आपका एक दिन का 50 का, कई जिम से तो 300 होता है। मैंने 300 दे के भी एक बार मैंने वर्कआउट करा है, दैट वाज लाइक यार अब कर लिया, अब आज के बाद नहीं करूँगा मैं। तो वो बहुत मेरे लिए ना खटकने वाली चीज़ थी उस टाइम पे। मैंने फरीदाबाद में अपनी सिस्टर के घरों के वहाँ पे वर्कआउट करा। तो बात का सारांश यही निकलता है कि आप वेकेशंस पे जाके अपनी डाइट को किस तरीके से बैलेंस में रख सकते हैं, और किस तरीके से अपने जिम के वर्कआउट को भी बैलेंस में रख सकते हैं। ये दोनों चीज़ों का वर्णन मैंने इस वीडियो के अंदर करा। जिम का आप बाहर जाके ढूंढो, आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे आप सुबह चले जाओ, चाहे आप बिल्कुल रात को ही वर्कआउट कराओ, मिलेगा। डाइट का आपको खुद अपने लिए कॉन्शियस रहना पड़ेगा। जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार ऑयली फूड है, कम करो, वो मत करो, क्योंकि देखो आसपास और भी लोग होते हैं। यू जस्ट कांट बी लाइक अ रिजिड पर्सन। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। यू कांट बी अ रिजिड पर्सनालिटी इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ देम, बट यू हैव टू बी अ वॉइस मैन अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, अकॉर्डिंग टू योर फिजिक, अकॉर्डिंग टू योर माइंडसेट कि आपको क्या एग्जैक्टली चाहिए। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन वाई बॉडी बिल्डर्स आर ऑलवेज नॉट फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, एंड आई एम वन ऑफ देम। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है, मैं इस वीडियो में समझाना चाहता था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी व्लॉग का एंड में यही कर देता हूँ, वैसे ही व्लॉग नहीं था यार, वैसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल आई एम बीस। कल से फिर वही अपनी रूटीन में आएंगे, और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ चैनल में।